तो हमें ऐसे 3 लेयर्स प्राप्त होते हैं। देखिए, ये सबसे ऊपर की लेयर, ये सबसे नीचे की लेयर और ये मिडल लेयर। सो इस वीडियो में वी आर डीलिंग विद द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द मेडुला। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ योगेश सोलंकी एंड यू आर वाचिंग द एसेंस ऑफ आयुर्वेदिक साइंस। देखिए बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में मेडुला ऑब्लांगेटा के मेडुला देख लिया कि व्हाट इज़ एक्चुअली अ मेडुला। ओके, उसके सब रीजन्स पढ़ लिए, एंटीरियर, लेटरल, पोस्टीरियर सब पढ़ लिए। लेकिन बच्चों, अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हमने जैसे मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे, इस मेडुला का क्रॉस सेक्शन लेंगे। म्हणजे हमने नीचे से काटा, फिर बीच से काटा, फिर ऊपर से काटा। मतलब मेडुला को हमने 3 हिस्सों में काटा, नीचे से काटा, ऊपर से काटा, बीच से काटा और ऊपर से काटा। सो हमें कौन से क्रॉस सेक्शन मिले, देखिए, तो हमें ऐसे 3 लेयर्स प्राप्त होते हैं। देखिए, ये सबसे ऊपर की लेयर, ये सबसे नीचे की लेयर और ये मिडल लेयर। सो इस वीडियो में वी आर डीलिंग विद द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द मेडुला। सो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले वी आर सीइंग द लोअर लेयर ऑफ द मेडुला। ओके, तो फर्स्टली इसका हम क्या करेंगे, जो देखिए मेडुला का जो लोअर, ये जो क्रॉस, इसको हमने काट लिया, ऐसे काटा और उसका क्रॉस सेक्शन लिया। अब ये क्रॉस सेक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, इस क्रॉस सेक्शन को काटने के बाद इसकी जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह बन जाती है। देखिए बच्चों, ये आपको जो दिख रहा है दैट इज अ ग्रे मैटर ऑन द रिमेनिंग, ये जो पोर्शन है दिस ऑल इज द वाइट मैटर। ओके, सो देखिए बच्चों, फर्स्टली इतना ध्यान रखिए कि देखिए आपको वो देख रहा होगा कि ये जो डायग्राम है ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से बहुत रिजेंबल करती है, क्योंकि इस डायग्राम में हमारे पास सभी फ्यूनिकुलस प्रेजेंट है। मीन्स द एंटीरियर फ्यूनिकुलस, द लेटरल फ्यूनिकुलस एंड द पोस्टीरियर फ्यूनिकुलस। इसी तरह हमारे स्पाइनल कॉर्ड के क्रॉस सेक्शन में भी सभी फ्यूनिकुलस प्रेजेंट थे। मीन्स एंटीरियर फ्यूनिकुलस था, लेटरल फ्यूनिकुलस था एंड द पोस्टीरियर फ्यूनिकुलस था। सो हमारे पास यहाँ पे सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे हमें ऐसे दिखाई पड़ती है कि जो लोअर लेयर ऑफ द मेडुला है दैट इज रिजेंबल्स विद द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, गुड। चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। फर्स्टली हम इसके ग्रे मैटर से देखते हैं। फर्स्टली हम अपने नोट्स में देखेंगे। चलिए बच्चों, ओके, देखिए, फर्स्टली द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लोअर पार्ट्स ऑफ मेडुला पासिंग थ्रू पिरामिडल डिकसेशन। ओके, हाँ, देखिए मैं इसका सबका अर्थ बताऊँ। फर्स्टली लेट्स स्टार्ट विद ग्रे मैटर। देखिए, द डिकसेटिंग पिरामिडल फाइबर सेपरेट्स द एंटीरियर हॉर्न फ्रॉम सेंट्रल गेमेट। देखिए होता है ऐसा है, देखिए आपको यहाँ पे पिरामिड्स दिख रहे हैं, ये जो ऑरेंज कलर के है, दिस चक्री आर कॉल्ड एज पिरामिड्स। ये पिरामिड्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये फाइबर्स सेंड कर रहे हैं। और ये पिरामिड यहाँ का है फाइबर्स, ये लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, ये रहा लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, क्योंकि ये डिसेंडिंग ट्रैक है ना, इसलिए वो फाइबर सेंड कर रहा है। सो यहाँ पे वो फाइबर्स आगे जाके ट्रैक बना देते हैं। ठीक है, सो देखिए ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। मैंने आपको वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में, बहुत वीडियो में मैंने बता चुका है कि व्हाट इज अ डिकसेशन। डिकसेशन मीन क्रॉसिंग ऑफ फाइबर्स। यहाँ पे फाइबर्स की क्रॉसिंग हो चुकी है, दैट इज कॉल्ड पिरामिडल डिकसेशन। और होता ऐसा है, देखिए, सो ये जो रहता है दिस इज एंटीरियर हॉर्न, ये एंटीरियर हॉर्न है ना, देखिए यहाँ पे एंटीरियर हॉर्न। ओके, सो ये एंटीरियर हॉर्न होता है ऐसा है। जब डिकसेशन हुआ पिरामिड में, तो फाइबर्स का डिकसेशन हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो एंटीरियर हॉर्न है और ये सेंट्रल गे मैटर है, ये सेपरेट हो गए। समझा आपको? देखिए, मतलब यहाँ इसकी वजह से ये अलग पड़ गया और ये अलग पड़ गया, राइट? ये अलग पड़ गया और ये अलग पड़ गया, मतलब दिस ड्यू टू दिस पिरामिडल डिकसेशन, उसकी वजह से ये जो एंटीरियर हॉर्न है और ये जो ग्रे मैटर है सेंट्रल, वो सेपरेट हो गया। वही हमारे यहाँ बताया हुआ है, द डिकसेटिंग फाइबर्स सेपरेट द एंटीरियर हॉर्न फ्रॉम द सेंट्रल ग्रे मैटर। ओके बच्चों, अब देखिए ये जो सेंट्रल ग्रे मैटर है, इस डायग्राम में देखिए, ये जो सेंट्रल ग्रे मैटर की ये जो लिम्ब है, इस लिम्ब में हमें 2 न्यूक्लिया दिख रहे हैं। दिखते हैं आपको? देखिए मैं आपको हाईलाइट करके बता दूँ, ये वाले न्यूक्लिया, एक न्यूक्लिया ये है और एक न्यूक्लिया ये वाला है। देखिए 2 न्यूक्लिया है, एक ये और ये। वैसे हमारे पास यहाँ भी है, जो ये रहा और ये रहा, से 2 न्यूक्लिया दिख रहे हैं आपको। दिस इज द फर्स्ट न्यूक्लिया, ये वाला और येलो वाला, और दूसरा न्यूक्लिया पिंक वाला मैंने ड्रॉ कर दिया। देखिए 2 न्यूक्लिया, मतलब देखिए एक न्यूक्लिया लेटरल में, ये जो है ना ये लेटरल है, और एक न्यूक्लिया मीडियल में। दिख रहा है आपको? एक न्यूक्लिया लेटरल में है और एक न्यूक्लिया मीडियल एस्पेक्ट में है। सो जो न्यूक्लिया हमारे इस लिम्ब में लेटरल एस्पेक्ट में है, दैट इज अ न्यूक्लियस ऑफ
एसेसरी नर्व, और जो न्यूक्लियाई हमारे मीडियल एस्पेक्ट में प्रेजेंट है दैट इज न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल नर्व। देखिए आपको बताया था मैंने, ये जो हमारी एसेसरी नर्व होती है, एसेसरी नर्व, ये जो लास्ट के 4 नर्व्स है, दीज आर प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लांगेटा, सो इनके न्यूक्लियस भी मोस्टली मेडुला ऑब्लांगेटा में प्रेजेंट होंगे ना, इसलिए एसेसरी नर्व जो 11th क्रैनियल नर्व है उसका न्यूक्लियस यहाँ लेटरली प्रेजेंट होता है, और फर्स्ट सर्वाइकल नर्व का न्यूक्लियस मीडियली। देखिए वही लिखा है, मेडुला द न्यूक्लियस ऑफ द एसेसरी नर्व प्रेजेंट लेटरली एंड द न्यूक्लियस ऑफ द फर्स्ट सर्वाइकल नर्व प्रेजेंट मीडियली। ओके बच्चों, गुड। ओके नाउ देखिए अब होता है, मैंने बताया था, देखिए ये जो स्पाइनल कॉर्ड से कंपेयर कीजिए, आपको दिख रहा होगा ये रहा स्पाइनल कॉर्ड का पूरा क्रॉस सेक्शन, इसके बीचों बीच में हमारे यहाँ पे ग्रे मैटर है, लेकिन यहाँ पे हुआ ऐसा है कि यहाँ पे क्रॉसिंग हो गई ना फाइबर्स की, ये जो पिरामिडल फाइबर है ये उधर गए एक इधर गए, सो इस क्रॉसिंग की वजह से क्या हुआ है, इस पिरामिडल फाइबर की क्रॉसिंग की वजह से इसने क्या किया, इसने नीचे की जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर ली और इस सेंट्रल ग्रे मैटर को ऊपर पुश कर दिया। देखिए यहाँ पे वैसा नहीं था, यहाँ पे सेंट्रल ग्रे मैटर सेंट्रल में ही था, लेकिन इस लोअर लेयर ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा में जो सेंट्रल ग्रे मैटर है वो फर्दर पुश हो गया है ना, ड्यू टू दैट पिरामिडल डिकसेशन बच्चों। हाँ, सो यही इसकी वजह से होता है। देखिए यही लिखा है, द सेंट्रल ग्रे मैटर विद अ सेंट्रल कैनाल पुशेस बैकवर्ड ड्यू टू द डिकसेटिंग फाइबर्स की वजह से वो बैकवर्ड पुश गया है। This is a central gray matter and this is called central canal. Okay, good. अब देखिए ये मैंने 2 न्यूक्लिय बता दी, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो हमारा ग्रे मैटर है, इस ग्रे मैटर में हमें टोटल कितनी न्यूक्लिया मिलेगी पता है आपको? देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी रहती है 7 और यहाँ रहती है 8 9 10, म्हणजे 10 न्यूक्लियाय टोटल है ग्रे मैटर में, 10 न्यूक्लियाय टोटल है, म्हणजे 5 न्यूक्लिया इस साइड में और 5 न्यूक्लिया उस साइड में। अब मैं बताता हूँ कौन सी न्यूक्लियाज है। ओके, 2 तो हमने पढ़ ली, मतलब 4 पढ़ ली, 1 2 हो गई, ये 2 हो गई। ये जो न्यूक्लिया होती है, दिस न्यूक्लिया इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ दिस सेंट्रल ग्रे मैटर, दिस इज अ न्यूक्लिया ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व। सर ट्राइजेमाइनल नर्व की न्यूक्लिया? हाँ, लेकिन आपने हमें तो क्रैनियल नर्व में बताया था कि ट्राइजेमाइनल नर्व इज अ 5th क्रैनियल नर्व, करेक्ट बच्चों? और आपने बताया था कि ट्राइजेमाइनल नर्व 5th क्रैनियल नर्व है, लेकिन वो तो पोन्स में प्रेजेंट रहती है, और यहाँ में तो ये तो मेड्यूला है ना सर। हाँ बच्चों, मैं मेरे बात से मुकर कहाँ रहा हूँ? देखिए मैंने सही बताया, लेकिन मैंने बताया था कि ट्राइजेमाइनल नर्व पोन्स में प्रेजेंट रहती है, लेकिन होता ऐसा है कि ये जो ट्राइजेमाइनल नर्व है, देखिए दिस इज अ ट्राइजेमाइनल नर्व गैंग्लियन। होता है ऐसा, ये ट्राइजेमाइनल नर्व सबसे बड़ी नर्व होती है, सो ये प्रेजेंट ऑल ओवर द ब्रेन। देखिए ये मिड ब्रेन में भी प्रेजेंट है, इसका न्यूक्लियस पॉन्स में भी प्रेजेंट है, और इसका न्यूक्लियस मेडुला ऑब्लांगेटा में प्रेजेंट है। मतलब दिस नर्व, मतलब ये जो ट्राइजेमाइनल नर्व की न्यूक्लियस है, ये बहुत बड़ी न्यूक्लियस है, और ये पूरे ब्रेन स्टेम में ऑक्यूपाई करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी एलोंगेशन ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व विच इज 5th क्रैनियल में, उसके डायग्राम है। ओके, सो ऐसे ऑक्यूपाई करते हैं, ऐसे एलोंगेट, मतलब इसका न्यूक्लिया बहुत, देखिए दिस इज द प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लिया होता है, और ये पूरे ब्रेन स्टेम में, मतलब मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा, पूरे ब्रेन स्टेम में ये ऑक्यूपाई कर जाती है। दिस ऑक्यूपाइज इन द पूरे ब्रेन स्टेम, म्हणजे टोटल ब्रेन स्टेम में ये हमें उसकी नर्व मिल जाती है, टोटल ब्रेन स्टेम में ऐसी मिलती है। ओके बच्चों, इसकी वजह से मैंने बताया कि इसकी वजह से लेटरली द सेंट्रल ग्रे मैटर कंटिन्यूस विद द न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व। समझा? गुड। अब देखिए हमने इसका ग्रे मैटर तो सब पढ़ लिया, अब वी आर नाउ डीलिंग विद इट्स वाइट मैटर। देखिए बच्चों, ये रहा वाइट मैटर, चलिए इसके वाइट मैटर की तरफ चलते हैं। ओके चलिए, फर्स्टली आप यहाँ पे व्हाइट मैटर की तरफ देख रहे होगे, यहाँ पिरामिड्स विच आर प्रेजेंट इन एंटीरियर एस्पेक्ट, एंटीरियर हॉर्न में प्रेजेंट है, सिंपल वही लिखा हुआ है, द पिरामिड्स विच आर द पिरामिड स्ट्रक्चर एंटीरियर हॉर्न ऑफ द लोअर लेयर ऑफ मेडुला। ओके, देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ जो पोस्टीरियर हॉर्न है, दिस एंटीरियर हॉर्न, लेटरल एंड द पोस्टीरियर हॉर्न।
पोस्टीरियर हॉर्न में हमारा जैसा इस स्पाइनल कॉर्ड में था, ये जो फसाइकुलस क्यूनिएटस विच इज प्रेजेंट इन द पेरिफेरी एस्पेक्ट, फसाइकुलस ग्रेसिलीज, ये दोनों ही सेम एस्पेक्ट में यहाँ प्रेजेंट है. दिस इज अ फसाइकुलस ग्रेसिलीज एंड फसाइकुलस क्यूनिएटस. लेटरल क्यूनिएटस, सॉरी लेटरल है एंड मीडियल ग्रेसिलीज, ऐसे ऐसे ही यहाँ पे वही प्रेजेंट रहते हैं. ओके और होता ऐसा है बच्चों, देखिए आपको दिख रहा होगा इस वाइट मैटर में ये जो ग्रे मैटर का एक हॉर्न अटैच हो रहा है. तो होता ऐसा है फसाइकुलस ग्रेसिलीज में ना, ये जो ग्रे मैटर का हॉर्न आ गया है, वहीं फसाइकुलस ग्रेसिलीज का न्यूक्लियर प्रेजेंट है. देखिए मतलब दिस इज अ न्यूक्लियस ग्रेसिलीज, और उस न्यूक्लियस ग्रेसिलीज से यहाँ पे ट्रैक्ट्स अराइज हो रहे और वो ट्रैक्ट ऊपर जा रहे हैं. ऐसे ऐसे हमारे ट्रैक्ट्स क्या ऊपर जा रहे हैं. मैंने 3 लेयर दिखाया आपको मेडुला के, ऐसे वो ट्रैक ऊपर जा रहे हैं फिर, क्योंकि उसका न्यूक्लियस इसी ग्रे मैटर में है ना, इसलिए वो ट्रैक्ट्स ऊपर जा रहे हैं. और सेम वैसे यहाँ पे भी, यहाँ फसाइकुलस क्यूनिएटस का, ये यहाँ फसाइकुलस क्यूनिएटस का ट्रैक है और उसका न्यूक्लियर यहाँ पर प्रेजेंट है. द न्यूक्लियस ऑफ द क्यूनिएटस इज प्रेजेंट इन दिस ग्रे मैटर, और ये यहाँ पे प्रेजेंट है और वो ऊपर. ओके बच्चों वही लिखा है. सो एंड फिरामेंट ऑफ फाइबर्स रन्स लैटरली फ्रॉम द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स, यही मैंने बताया. और ये पूरी डायग्राम थी. देखिए ऐसे तो हम चार्ट्स में देखते हैं, चार्ट में देखिए ये सबसे ऊपर के लिए ये सब हमने पढ़ लिया. देखिए दिस यहाँ पे मैंने बताया था 2 न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ग्रेसिलीज, न्यूक्लियस क्यूनिटस, फसाइकुलस ग्रेसिलीज, फसाइकुलस देख स्पाइनल ट्रैक ऑफ, देखिए ये सब दैट इज पिरामिडल डिक्रीशन, फर्स्ट सर्वाइकल नर्व देख ली, सब सब सब. सो ये डायग्राम हमने डन कर ली. सो दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द मेडुला. हो बच्चों हमने इस वीडियो में सब कवर कर ली. ये नोट्स मैं आपको हमारे फेसबुक पेज पे अपलोड कर दूंगा. ओके बच्चों, सो ये हमने सब देख लिया. सो होप यू लाइक दिस वीडियो बच्चों, होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग. थैंक यू.